सिद्धेश्वर महादेव की। मनसा हनुमान जी महाराज की। सद्गुरु देव की। सत्य सनातन धर्म की। सब संतन की। आनंदो अखिल ब्रह्मांड दिनाई करो दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के मृदुल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजन श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति परम पवित्र चातुर्मास के परम पावन सत्संग में श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम की परम पावन चर्चा में भगवान नारायण को प्रणाम करके वंदन करके और 88,000 संतादिक ऋषि जिन्होंने सूत जी महाराज के चरण में वंदन करके और निवेदन किया है कि भगवान जब बहुकाल करिए सत्संग, बहुत लंबे समय तक जीवन में जब सत्संग की प्राप्ति होती है, बहुत लंबे समय तक जीवन में जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो ये भगवान भोलेनाथ सदाशिव का कहना है। इसने कहा है, भगवान शिव ने कहा है। किसको कहा है? ये कहा है कालभूषण जी को कहा है कि जब भी मन में कोई संशय खड़ा होता है तो व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। और देखिए कि सत्संग एक ऐसी पाठशाला है कि जहां जाने के बाद बिना पूछे ही प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। कई बार ऐसे कई साधक कहते हैं कि हमने मन में ऐसा प्रश्न किया था और आज सत्संग में कथा में हमारा प्रश्न का उत्तर हमें सहज मिल गया। तो कई बार तो लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुजी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, तो क्या आप मेरे मन की बात जान गए थे क्या? यहाँ कोई मन की बात किस किस की जानी जाए, लेकिन सत्संग एक ऐसी पाठशाला है कि जहाँ सहज ही सारे प्रश्नों का क्रमशः समाधान प्राप्त हो जाता है। तो भगवान शिव ने भी कालभूषण से कहा कि हे कालभूषण जी, अगर तुम्हारे को ये समाधान, गरुड़ जी से ये बात कही कि आपको अगर समाधान प्राप्त होना है तो बहुकाल करिए सत्संग। इसलिए बड़ा प्यारी चौपाई है कि जब बहुकाल करिए सत्संग, जब बहुकाल करिए सत्संग, जब बहुकाल करिए सत्संग, जब सब संशय
संशय हो गया था, तो भगवान शंकर के पास भेजा नारद जी ने, और नारद जी को बात सुन करके और गरुड़ जी गए भगवान शिव के पास, और भगवान शिव ने गरुड़ जी को कहा कि हे गरुड़, तुम्हें अगर संशय का निवारण करना है तो तुम कहाँ जाओ? कालभूषण जी के पास जाओ, बराबर। और लंबे समय तक सत्संग करोगे तो सारे संशयों का अपने आप शमन हो जाएगा। इसलिए लंबे समय तक सत्संग करते। इसलिए बड़ा चौपाई बड़ी प्यारी है, जब बहुत काल करिए सत्संग, बहुत काल तक लंबे समय तक सत्संग करते रहो तो अपनी आप सारे संशयों का शमन हो जाए। तो देवी भागवत में यहाँ 88,000 समकालिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि भगवान आपसे हम बहुत बहुत शास्त्रों की चर्चाएं श्रवण कर रहे हैं, और अब भक्ति मुक्ति प्रदायिनी माँ भगवती के पावन चरित्र देवी भागवत के रूप में आप हमें श्रवण करवाओ। तो देवी भागवत के श्रवण का महत्व क्या है? तो महत्व को अगर समझना हो तो महात्म्य को समझना जरूरी है। और देवी भागवत के श्रवण करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, यहाँ कहा गया है कि कलुषित हृदय वाले पापी हो, और निंदा करने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत रहने वाले, और गलत मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग भी, जिनके जघन्य पाप कहे गए हैं, ऐसे जघन्य पाप करने वाले व्यक्ति भी माँ भगवती के पावन चरित्रों को श्रवण करते हैं तो वो लोग भी पवित्र हो जाया करते हैं। जिन्होंने यहाँ बात बताई गई कि गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर, बद्री नारायण आदि जो पवित्र तीर्थ है, ध्यान देना, ये सारे तीर्थ क्या गिने जाते हैं? पवित्र तीर्थ गिने जाते हैं। बोले ऐसे पवित्र तीर्थों में स्नान करने के बाद भी जिनका पाप नष्ट नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति भी अगर देवी भागवत की कथा सुनते हैं तो वो भी पवित्र हो जाया करते हैं। यानी कितनी सुंदर बात कही है कि जितने बड़े बड़े तीर्थ कहे गए हैं और उनमें स्नान करने के बाद भी जिसका पाप नष्ट नहीं होता है, वो भी अगर माँ भगवती के पावन चरित्रों को श्रवण करते हैं तो वो भी पवित्र हो जाया करते हैं। क्यों? देखिए, आदमी को संतुष्टि कहाँ मिलती है? बोलो, माँ के पास आकर, बराबर? संतुष्टि कहाँ मिलती है? माँ के पास आकर के। और कई आप सबको ऐसा अनुभव हुआ होगा, शुरुआत में तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आप जब ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि आप सब जगह से भोजन करके आते हैं लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, लेकिन माँ के हाथ से 2 ग्रास भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाया करता है। तो माँ क्या है? पुष्टि रूपेण संस्कृता, ये भी आया है, ध्यान देना। माँ भगवती क्या है? बोले या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ क्या प्रदान करती है हमको? पुष्टि प्रदान करती है। और इसलिए कहा गया है, ध्यान देना, चाहे कितना ही श्रेष्ठ दूध हो,
अगर आपने थोड़ा सा भी शास्त्र का अध्ययन किया है तो कहा गया है कि चाहे कितना ही श्रेष्ठ दूध हो, लेकिन संतान को अगर पुष्टि होती है तो माँ के दूध से पुष्टि हुआ करती है। तो माँ क्या है? पुष्टि रूपेण संस्कृता। माँ क्या है? पुष्टि रूपेण संस्कृता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आगे बात बताई है कि जिसके जो नक्षत्र कहे गए हैं बाल ग्रह और बाल ग्रह उसके साथ में सब नक्षत्रों का प्रतिकूल प्रभाव, जानते ना, कई बार व्यक्ति की कुंडली में कई नक्षत्रों का भी गलत प्रभाव होता है। तो बोले जितने नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों का गलत प्रभाव हमारे ऊपर है, और उस गलत प्रभाव को भी अगर नष्ट करना है तो मां भगवती के चरित्र श्रवण करो तो नक्षत्रों का गलत प्रभाव भी नष्ट हो जाएगा। आगे बात बताई है कि नौ ग्रह कहे गए, नौ ग्रह कहे गए हैं, और किसी न किसी रूप में कोई ग्रह हमारी कुंडली के अंदर प्रतिकूल होता है। यह माध्यम में चर्चा हो रही है कि किसी न किसी प्रकार से कोई ग्रह हमारी कुंडली में प्रतिकूल होता है, और उन प्रतिकूलता का प्रभाव को नष्ट करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय भी बताए गए, अनेक उपाय भी बताए गए हैं। लेकिन यहाँ वेदव्यास जी महाराज कहते हैं माध्यम की चर्चा में कि कुंडली के समस्त ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को अगर नष्ट कर सकती है तो माँ भगवती की शक्ति नष्ट कर सकती है। और इसलिए माँ भगवती के इन चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से हमारी कुंडली के ग्रह दोष अगर है तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। और विशेष करके बोले भगवती के पावन चरित्र यद नित्य सुनो, ऐसा कहा है, सदा सेव्या। जैसे भागवत के अंदर जो श्लोक है वही बात यहाँ भी कहा है कि जैसे भागवत सदा सेवन करो, भागवत कथा सदा सेवन करो, ऐसे यहाँ देवी भागवत के लिए भी कहा है सदा सेव्या श्रीमद देवी भागवत कथा। सदा रोज प्रतिदिन बोले भगवती देवी भागवत की जो है कथा को अगर आप रोज श्रवण करते हैं तो भी कल्याणकारी है। लेकिन इसमें खास करके कहा गया है कि अष्टमी तिथि, कौन सी अष्टमी, इसलिए आप माँ भगवती की आराधना करते हैं ना, 9 दिन होते हैं, उसमें वो अष्टमी का पूजन विशेष होता है ना, जिसको राजस्थान में कहते हैं दियाड़ी पूजते हैं। तो अष्टमी के दिन ये कथा का श्रवण करने का खास महत्व बताया गया है। बोले अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 4 तिथियां खास करके और भगवती के चरित्रों को श्रवण करने के लिए विशेष बताया गया है कि अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन दिनों में तो कथा श्रवण करने से व्यक्ति को परम सिद्धि की प्राप्ति हुआ करती है, और जो भी काम अटके हुए होते हैं उनमें जो है हमारे कार्य संपन्न हो जाया करते हैं। यहाँ मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि महात्म्यम की चर्चा में 4 कथाएं, कितनी कथाएं और पदार्थ कितने हैं? काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। जैसे चतुष्ट पदार्थों का महत्व है, ऐसे माँ भगवती के पावन चरित्रों में
ये चार माध्यम की चर्चा में चार कथाओं का विशेष महत्व रहा हुआ है। और पहली कथा आप लोग सुनते हैं वो कौन सी, भागवत में जो आती है वो यहाँ देवी भागवत के माध्यम में चर्चा आती है कि द्वारिका के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्राजीत। कथा सुनी, याद है? इसको तो याद है, बोलो ना। नहीं सुनी? सुनेगा क्या कथा आती है सत्राजीत की? बराबर कथा सुनी। रोशन लाल जी के लिए थाली हो जाए। तो सत्राजीत एक यादव है और भगवान सूर्य का परम भक्त है। सत्राजीत जो है एक यादव है, द्वारिका में रहता है और कौन है? भगवान कृष्ण का ये ससुर हुआ बाद में, बराबर। इनकी बेटी का नाम क्या है? अब तो याद आया कि नहीं? अरे बहनों बोलो ना, सत्यभामा, बराबर। सत्यभामा जी के पिता का नाम क्या है? अब तो बोलो, सत्राजीत। अब ये सत्राजीत जो है भगवान सूर्य का परम भक्त है। और याद रखना मेरे भाई बहन, आपके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर मैंने कई बार कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर चार चीजें होना चाहिए। और उन चार चीजों में एक चीज क्या है? बोले प्रत्येक व्यक्ति का कोई इष्ट होना चाहिए। बोलो, आप सबको प्रणाम करो लेकिन इष्ट आपका कैसे? इष्टता के में, इष्टता में समझना इष्ट का क्या नियम रहा हुआ है। बोले जैसे स्त्री के लिए देवर भी वंदनीय है, स्त्री के लिए जेठ भी वंदनीय है, स्त्री के लिए ससुर भी वंदनीय है, स्त्री के लिए घर में जितने भी वडील पुरुष है वो सब वंदनीय है, लेकिन उसका समर्पण किसके प्रति? ऐसे ध्यान देना, मेरी बात को समझना जरा। आप किसी भी देव को प्रणाम कर सकते हैं, किसी भी देव को वंदन कर सकते हैं, लेकिन इष्ट आपके दो चार नहीं हो सकते। इष्ट क्या होता है? और इस भक्ति का नाम क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति। क्या नाम है? अव्यभिचारिणी। अब कई लोग तो क्या करते हैं, बोले ये भी मेरा इष्ट है, ये भी मेरा इष्ट है, ये भी मेरा इष्ट है। तो ध्यान देना, आप लोग जानते हो ना कि वो एक कहावत है कि घना मामा को भाणजो भूखा मरे। समझ गए? यही कहावत है ना? हाँ, घना मामा को भाणजो भूखा मरे। समझना मेरे भाई बहन, आप वंदन सबको करिए, सबको वंदन करिए, लेकिन आपका इष्ट जिस भी आराधना में आपको, इसलिए रामचंद्र जी महाराज ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। बोले हमारा इष्ट क्या है? बोले इष्ट राम। हमारा इष्ट कौन? जिसका इष्ट कृष्ण है वो कृष्ण को इष्ट माने, लेकिन प्रणाम। जैसे स्त्री सबको वंदन करती है, जैसे स्त्री सबको सम्मान करती है, ध्यान देना जरा, किसी के इष्ट का अपमान नहीं करना है, सबका सम्मान करना है। लेकिन जहां तुम्हारा समर्पण की बात आए तो तुम्हारे इष्ट के प्रति बोलो, इष्ट एक होता है, इष्ट अनेक
नहीं होता है। और इसलिए मैंने आपसे कहा हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक इष्ट होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक मंत्र होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक मार्ग होना चाहिए और हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक संत होना चाहिए। क्या चाहिए? एक संत निश्चित करो, तुम्हारे जीवन का अंग हो संत हो। और उस संत को तुम गुरु रूप में भी स्वीकार कर सकते हो, गुरु है और वो संत है, तो उसको भी तुम अपने जीवन का अंग बना सकते हो। तो हर व्यक्ति के जीवन में क्या चाहिए? एक इष्ट चाहिए। इष्ट एक ही होता है, मानो सबको, लेकिन समर्पण एक इष्ट है। और इष्ट अगर हम होगा तो इष्ट का मतलब होता है, इष्ट का मतलब होता है कि आपका कार्यों में संपादित सफलता सहज प्राप्त हो जाएगी। और इसलिए बताया गया, महापुरुषों ने कहा कि जो इष्ट आपका एक है, रामचंद्र जी महाराज ने ये शब्द कहा है, इष्ट राम रमतीत आन को पूछ गई। इष्ट राम रमतीत अंक पूछ दई है। मेरा जहां समर्पण का भाव अगर होगा तो मेरे राम के प्रति होगा। बंधन सबको करना है, लेकिन समर्पण। और इसलिए ध्यान देना, आप जैसे स्त्री ने जिसका हाथ पकड़ा है, जिसके साथ साथ फेरे फिरे हैं, उसके प्रति समर्पण होगा। अब समझना, स्त्री ने जिसके साथ साथ फेरे फिरे हैं और मान लो कि आज साथ फेरे फिरे और 4 दिन बाद में उस पति की मृत्यु भी हो जाए, तो भी उसकी संपत्ति की अधिकारिणी कौन होगी? बोलो ना। जिसने साथ फेरे फिरे, यानी उसके प्रति उसने समर्पण किया है। और अगर कोई स्त्री मान लो शादी तो ना करी, कानून भी अधिकार नहीं देता, स्त्री शादी नहीं करी, साथ फेरे नहीं फिरे, और भले ही उसके साथ में वो 20 साल से किसी पुरुष के साथ में रहती हो, लेकिन उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी मालूम, 20 साल भी उसके साथ रही हो, उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। तो समझना, साथ फेरे का मतलब है उसने अपना जीवन ऐसे समझना, हमारे इष्ट एक के प्रति हमने, हमारा जो भी इष्ट है उसके एक के प्रति समर्पण हमने किया है। हमारा इष्ट एक है और हमारा इष्ट एक है, तो इष्ट को तुम्हारी चिंता होगी। बोलो ना, इष्ट को तुम्हारी चिंता होगी। वो कथा आपने सुनी होगी कि एक नौका के अंदर कुछ लोग जा रहे थे। कुछ लोग नौका में जा रहे थे और इतने में क्या हुआ कि नौका डगमगाने लगी। अब नौका जब डगमगाने लगी तो नौका को चलाने वाले ने कहा, भैया ये नौका डूबने वाली है, अब जिसको भी अपने अपने इष्ट को याद करना है, बोलो ना, जिसको भी अपने इष्ट को याद करना है याद कर लो। अब कोई किसका वक्त था, जिसने जिसके प्रति निष्ठा थी, वो सब समर्पण वाले लोग बैठे हुए थे, लेकिन एक ऐसा असमंजस वाला व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसका कि इष्ट का कौन, यही उसको ध्यान नहीं आया। तो एक भक्त बैठा था राम जी का, उसने समर्पण से कहा, हे राम जी, मेरे जीवन को बचाना। समझने के लिए कथा कही है, सच झूठ में मत जाना, लेकिन समझने के लिए कथा कही है। उसने कहा, हे राम जी मुझे बचाना। राम जी आए और उसको बचा करके, एक बैठा था गणपति दादा का भक्त, उसने कहा, हे गणपति दादा बचाना। गणपति दादा आए और उसको
बचा के ले गए। एक बैठा था, हे हनुमान दादा, आना और बचाना। हनुमान जी आए और उसको बचा के ले गए। एक भोलेनाथ का भक्त बैठा था, उसने कहा, हे बाबा महाकाल बचाना, और वो आके ले गए। और वो जो पांचवा आदमी बैठा था, उसने सोचा मैं क्या करूं। उसने सोचा चलो, इसने राम जी को याद किया, मैं भी राम जी को याद। उसका इष्ट राम जी नहीं था, लेकिन उसने सोचा, हे राम जी आना और बचाना। लेकिन मन में चला, राम जी तो उसको बचा के ले गए, वो तो रास्ते में होंगे, राम जी नहीं आए तो क्या करे, चलो मैं गणपति जी को याद कर लेता हूँ। हे गणपति, राम जी आने के लिए तैयार थे, इतने में तो उसने कहा, हे गणपति। समझ रहे हो? अब गणपति जी ने सोचा चलो बचाने चलता हूँ, इतने में उसने कहा, गणपति जी आवे कि नहीं आवे, हे हनुमान दादा। हनुमान जी तैयार हो गए कि चलो इसको बचा लाता हूँ, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुआ। उसने सोचा, हनुमान जी राम जी की सेवा में गए होंगे, आवे कि नहीं आवे, हे शंकर दादा आज तो सोमवार है। शंकर जी को याद करने लगा। शंकर जी को याद करते करते, अरे शंकर जी नहीं आएंगे, कोई और ही आ जाए। और आखिर में क्या हुआ, वो डूब गए। बोलो ना क्या हुआ? समझने के लिए कथा कही होगा। और इसलिए कहा है कि खुद नहीं समझे तो कोई, खुद नहीं समझे तो कोई एक सदगुरु ढूंढ ले। खुद नहीं समझे तो कोई एक सदगुरु ढूंढ ले, और नाव में बैठे बिना उस पार तो दुश्वार है। और शागिर्द सच्चा जो बने, शागिर्द का मतलब होता है चेला, शागिर्द सच्चा जो बने और वही बने उस्ताद है। और जो किसी का ना बने वो डूबता मझधार है। जो किसी का ना बने और डूबता मझधार है। तो ये जो 17 जीत है, इसका इष्ट है कौन? भगवान सूर्य नारायण। और सूर्य की उपासना करी इसने, और उपासना करने से भगवान सूर्य की कृपा से इसको एक मणि प्राप्त हुई। क्या मणि प्राप्त हुई। और ये मणि कोई साधारण मणि नहीं है, उस मणि का नाम है समंतक मणि। और मणि प्राप्त हुई, और उस मणि को गले में धारण करके और वो द्वारिका में आ रहा है। तो उस मणि का इतना तेज है, इतना तेज है कि द्वारिका के लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई। विचार करने लगे कि कौन आ रहा है, भगवान सूर्य आ रहे हैं। सारे एक कृष्ण भगवान को छोड़ करके, और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। सभा की ओर आ रहा है। तो 17 जीत आ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, द्वारिका वासियों तुम आश्चर्यचकित मत हो, सूर्य भगवान नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूर्य भगवान का ध्यान देना। आप जिस भी इष्ट की आराधना करते हो ना, एक इष्ट अगर होगा तो उस इष्ट का तेज आप में समाहित हो जाएगा। इसलिए आप कभी कभी लोग कहते ना, इन संत के चेहरे पर तो बड़ा तेज है, कहते ना, गुरु के चेहरे पर तो बड़ा तेज है, संत के चेहरे पर बड़ा तेज है। वो तेज उनका नहीं है, लेकिन उनका जो इष्ट है, उस इष्ट का तेज उसमें समाहित हो गया है। इसलिए हमें उनके चेहरे पर तेज नजर आता है। ध्यान देना, आप जिसकी भी आराधना करोगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि भगवान शिव की आराधना करने वाले, भगवान शिव के भक्त ज्यादातर भोले होते हैं। क्योंकि भगवान शिव, क्योंकि उनका नाम ही क्या है, भोलेनाथ। तो जिस इष्ट की आप आराधना करते हो, उसके गुण, उसका तेज हमारे में आना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग जो भूतों की, प्रेतों की उपासना करते रहते हैं ना, दरगाहों के, मजारों के, पता नहीं कहाँ का मत्था ठोकते रहते हैं ना, तो उनका शरीर भी, उनका स्वभाव भी और उनकी आदतें भी उसी प्रकार की
इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, हनुमान जी महाराज को आप लोग हनुमान जी की रोज चौपाई गाते हो ना, तेज प्रताप, बोलो ना। और हनुमान जी में तेज किसका है? राम जी का तेज है। शिव है स्वयं शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाराज। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन, तेज प्रताप जगवंदन। तो 17 चीज जब आ रहा है तो सूर्य की कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से उसे मणि प्राप्त हुई है और वो मणि को पहन करके शिव सूर्य के तेज को लेकर के आ रहा है। तो सूर्य जैसा उसका तेज को देख करके और सब लोगों को आश्चर्य हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा रे ये सूर्य का भक्त है और इसलिए इसका तेज। और वो आया सभा में, आया तो आकर के महाराज उग्रसेन को प्रणाम किया और बोले मुझे भगवान सूर्य के द्वारा ये मणि प्राप्त हुई है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वाभाविक कह दिया, भगवान कृष्ण ने स्वाभाविक कह दिया। क्या कह दिया? याद रखो, आपको उस कथा में क्या है, भगवान कृष्ण ने स्वाभाविक कह दिया कि आपको भगवान सूर्य के द्वारा ये मणि प्राप्त हुई है और उस मणि की विशेषता क्या है? वो मणि जो है ना रोज 4 मण सोना देती है। कितना? 4। मणि के द्वारा इतना सोना प्राप्त होता है। तो ध्यान देना, आपने साधना करी, आपने उपासना करी है और आपकी उपासना का फल आपको मिला है, तो उस फल को क्या करना चाहिए? बोलो। और जो बांटता है उसकी महिमा होती है। जो आदमी कमाने वाला घर में एक और खाने वाले, और जो कमा करके सबको खिलाता है उसको क्या पद देते हो आप? घर का। और मुखिया कैसा चाहिए? मुख जैसा। मुखिया कैसा चाहिए? मुख जैसा। मुख खाता है लेकिन उसके खाने से, खाना तो मुख खाता है, चबाता है, दांत की मेहनत होती है, लेकिन पहुंचता पूरी बॉडी में है और पूरी बॉडी में बन करके, और वो मांस मज्जा रक्त किससे बनता है? खाते हैं उससे। और इसलिए मुखिया वंदनीय होता है। तो भगवान कृष्ण ने स्वाभाविक बात 17 जिद से क्या कही? इसके द्वारा जो सोना मिलता है, तो आप इस मणि को आपको मिल गई, अच्छी बात है, लेकिन ये मणि महाराज उग्रसेन को भेंट कर दो। और ये मणि अगर आप भेंट कर देंगे, और भेंट नहीं करना तो मणि आपके पास रखो, लेकिन इसके द्वारा जो भी प्राप्त होता है वो आप द्वारिका के खजाने में जमा कराओ, और द्वारिका के खजाने में जमा होगा धन, तो वो सबके, बोलो, सबके काम आएगा। लेकिन 17 जीत को मणि तो प्राप्त हुई थी, लेकिन ध्यान देना, आपको जो भी कुछ उपलब्ध होता है तो उस उपलब्धि से आपको क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा है, आप सब जानते हो कि व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है तो 10वां अंश जो है उसको सत्कर्म में। आप अगर कमाए हुए धन का सही रक्षण करना चाहते हो तो 10वां अंश, बोलो, 10वां अंश अर्पण करो समाज की सेवा में, धर्म कार्यों में, अपने वालों के लिए। ध्यान देना,
दसवांश आप निकालते हो, उसमें अपने वालों की मदद करो, धर्म के कार्य में खर्च करो, समाज के कार्य में खर्च करो, 90% आपको खाने का अधिकार है। लेकिन कम से कम उसमें से, और अगर जो हम कमाते हैं उसमें से 10वां अंश निकालते हो ना, तो ध्यान देना, आपने जो कमाया धन है उसमें से 10वां अंश अगर हमने निकाल दिया तो धन का दोष खत्म हो जाता है। बोलो क्या होता है? धन का दोष खत्म हो जाता है। वो 90% जो बचा है, 90% जो बचा है वो आपको आनंदित करेगा। ध्यान देना, आपने अगर 10वां अंश निकाल दिया तो बाकी जो आपके पास बचा है वो आपको क्या करेगा? आनंदित करेगा। और इसलिए कहा गया है, गुरु से भी अगर मांगना है तो 3 चीजें मांगो। गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, बोलो ना, तो गुरु से भी मांगना है तो 3 चीजें मांगो। क्या? कि गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दे, गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दे, सेवा सुमिरन सत्संग जोड़ी में मेरे भर दे, गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दे, सेवा सुमिरन सत्संग जोड़ी में मेरे भर दे, सेवा सुमिरन सत्संग जोड़ी में मेरे भर दे, नफरत जो करे हमसे, हम उनको प्यार करें, नफरत जो करे हमसे, हम उनको प्यार करें, चाहे जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें, चाहे जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें, नफरत को हटा करके, नफरत को हटा करके, तू प्यार का रंग भर दे, नफरत को हटा करके, तू प्यार का रंग भर दे, गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दे, सेवा सुमिरन सत्संग जोड़ी में मेरे भर दे, सेवा सुमिरन सत्संग जोड़ी में मेरे भर दे, मेरे मन के मंदिर में सतगुरु तुम बस जाओ,
कर दे, दे राम नाम अमृत, जीवन को सफल कर दे। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा भर दे। गुरुदेव भाव से गाइए, दाता मुझको ऐसा भर दे, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दे, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दे। सेवा हो सवरी सी और प्रेम मीरा सा, सेवा हो सवरी सी और प्रेम मीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा, अर्जी है दासों की, अर्जी है दासों की, सतगुरु पूरी कर दे, अर्जी है दासों की, सतगुरु पूरी कर दे। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दे। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दे, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दे, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दे। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। तो हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे गुरु हमें क्या प्रेरणा प्रदान करते हैं कि जो कुछ तुम्हें उपलब्ध होता है उसमें से कुछ अंश जो है सेवा के लिए निकालो। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, हम नहीं निकालते हैं ना तो समझना क्या होता है, कहीं न कहीं वो कैसे खर्च होता है। बोले पुण्य की जड़ पताल में और पाप की जड़
बहुत ज़्यादा घर में कमाई भी खूब है, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों में खर्चा होता है, तो मान लेना आपके कमाई में से आपका सत्कर्म नहीं हो रहा है। समझना जरा, आपकी कमाई में से क्या नहीं हो रहा है? सत्कर्म नहीं हो रहा है। पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन उसका न आपके लिए खर्च हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? दवाइयों में, हॉस्पिटल में जा रहा है। तो अच्छा है, इसलिए बताया गया गुरु क्या प्रेरणा करता है। और कृष्ण कौन है? बोलो ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो सत्राजित को कहा कि तुम्हारी साधना से तुम्हें ये मणि तो मिली है, लेकिन इस मणि का पूरा सोना राज्य खजाने में दो, और पूरा नहीं दे सकते तो आधा दो, और आधा नहीं दे सकते तो आधे में से। लेकिन जानते हो सत्राजित क्या बोला और आगे क्या स्थिति हुई है? कृष्ण का कहना नहीं माना। तो आगे कथा सुनेंगे तो क्या हुआ। भगवान कृष्ण ने कोई अपने लिए नहीं कहा, ऐसे ही गुरु तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए करो। गुरु कई बार तुम्हें कोई सेवा बताता ना, तुम सोचते हो गुरु जी ने क्यों बताया? अरे गुरु जी तुम्हारे से सत्कर्म करवाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें सेवा बताई, ये काम कर लो, ये सेवा कर लो, ये सेवा कर लो। उसमें गुरु का फायदा नहीं, फायदा किसका है? बोलो ना, गुरु का फायदा नहीं, तुम्हारा फायदा। संत तुम्हें कोई प्रेरणा करता है सत्कर्म के लिए, और सत्कर्म तुम कर लो, तुम्हारा ही कल्याण है, किसी और का कल्याण नहीं होने वाला। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप ऐसा करो। सत्राजित ने कहा नहीं, मैं तो कुछ भी अंश नहीं दूंगा। बात आई गई होगी। भगवान कृष्ण ने कहा तेरी मर्जी। और उसके बाद में सत्राजित इस मणि को लेके घर पे चला गया। बाद में उसी मणि को सत्राजित का भाई, जिसका नाम है प्रसेन, और वो एक दिन उस मणि को गले में पहन करके जंगल में गया। और प्रसेन की क्या दशा होती है, और फिर इस मणि को कृष्ण तक प्राप्त कैसे होती है, उसमें मूल बात आएगी कि कृष्ण भी जब उस मणि के कारण 27 दिन तक बंधन में बंध गए, तब मां भगवती की शक्ति कैसे काम करती है, वो चर्चा कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे कि भगवती की शक्ति कैसे वहां काम करती है। और कृष्ण ने भले ही उसको उपकार के लिए कहा, उस मणि का कृष्ण के ऊपर इल्जाम आया, और बाद में फिर वो क्या वसुदेव जी नारद जी महाराज से मां भगवती की कैसी शक्ति प्राप्त करते हैं, वो जो मूल में प्रसंग है माध्यम में, उसकी चर्चा कल के सत्संग में करने का प्रयास करें।